Hello students, this is the last lecture of our chapter 4 Python Programming Fundamental. Okay, in this chapter we will discuss some topics like function, comments, etc. First is function. We can easily work with problems whose solution can be written in the form of small Python program. As the problem becomes complex, the program also increases in size and complexity, and it becomes difficult to keep track of the data and control statement in the whole program. Okay, फंक्शंस देखो, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन का कंप्लीट जो फंक्शन की प्रैक्टिकली वर्क है वो होगा हमारा क्लास 12th के अंदर। क्लास 12th में पूरा चैप्टर है इसका, लेकिन यहाँ पर आपको एक ओवरव्यू दिया जा रहा है कि फंक्शन, व्हाट इज फंक्शन। फंक्शन क्या कह रहे हैं? फंक्शन इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम का स्मॉल पार्ट है। हम जब प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम अगर सिंपल प्रोग्राम है, छोटा सा प्रोग्राम है, तो कंप्लीट वही बन जाता है। लेकिन अगर प्रोग्राम काफी बड़ा प्रोग्राम बनता है तो हम क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। सपोज करो हमें बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या प्रोग्राम बना रहे हैं कैलकुलेटर पर्पज के लिए। तो कैलकुलेटर में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस होंगे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है ना, लॉगरिथम निकालना, साइन, कोस, मैथमेटिक फंक्शंस बहुत सारे होंगे। तो हम क्या करते हैं, उन फंक्शंस की अलग अलग कोडिंग करते हैं और उनको क्या करते हैं, ग्रुप में बाउंड करते हैं, जिस ग्रुप को क्या बोलते हैं, फंक्शंस बोल देते हैं। ठीक है, जैसे देखिए मैंने यहाँ पर किया फंक्शन। फंक्शन को हमने क्या किया, एक एक अल्फाबेट अलग कर लिया इसका। ठीक है, तो ये क्या हमारा फंक्शन का एग्जाम्पल। ओके, एग्जाम्पल हमारी लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सपोज करो हमें कोई घर फंक्शन करना है, घर में कोई मैरिज है सपोज करो, तो हम क्या करते हैं, वहां पर भी बहुत सारे हमारे पास टास्क होते हैं करने के लिए, तो हम उनको अलग अलग डिवाइड कर देते हैं टास्क को। ठीक है, सपोज करो हमें क्या करना है, इनविटेशन वर्क करना है इनविटेशन के लिए। फिर सपोज करो हमें कुछ और वर्क करना है, ठीक है ना, कैटरिंग का है, फूडिंग का है, देन बहुत सारे वर्क हो जाते हैं, तो हम डिवाइड करते हैं उन वर्क्स को अलग अलग। ठीक है ना, तो वही क्या होते हैं, हमारे फंक्शंस हो जाते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी इसमें डेफिनेशन दी है, वी कैन इजिली वर्क with problems whose solution can be written in the form of small Python program. As a problem becomes complex, the program also increases in size and complexity, and it becomes difficult to keep track of the data and control statement in the whole program. तो सिंपल सी बात है, फंक्शन। फंक्शन क्या है? फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का ग्रुप होगा। सपोज करो हमारे पास 100 स्टेटमेंट्स एक प्रोग्राम के अंदर, तो हम क्या करते हैं, उन स्टेटमेंट्स के अलग अलग ग्रुप बना देते हैं। ठीक है ना, तो वो स्टेटमेंट्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, फंक्शंस बोल देते हैं। चलिए अब आगे दे रहे हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो यूजर डिफाइंड फंक्शंस के हमारे पास, यूजर डिफाइंड फंक्शन इज क्रिएटेड बाय द यूजर। यूजर कौन? हम। एंड विद डेफ स्टेटमेंट फॉलोड बाय द पैरेंथेसिस। ठीक है, देखिए फंक्शन हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, हमने पहले भी किया था। फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं। ठीक है, अभी लेकिन यहाँ पर जो हम आपके पास था, पहले हमने किए हैं, पहले इनबिल्ड फंक्शन थे हमारे पास, जो हमने जैसे इनपुट फंक्शन किया है, रैंडम किया है, ठीक है ना, हमने बहुत सारे फंक्शंस और भी किए हैं। तो वो सारे फंक्शन क्या हमारे पास इनबिल्ड फंक्शन, पहले से बने हुए फंक्शन है। लेकिन अगर हमें अपना फंक्शन बनाना है तो फंक्शन को बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, स्टार्ट कैसे करते हैं? स्टार्ट करते हैं इसको डेफ से, फंक्शन का नेम देते हैं, जो भी फंक्शन हम जिस नेम से फंक्शन बना रहे हैं, जो नेम हमने लेना है फंक्शन का, वो नेम दे देते हैं। देन उसके बाद पैरेंथेसिस लगते हैं, पैरेंथेसिस के बाद क्या आते हैं, कॉलन्स आते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम क्या करते हैं, उसकी स्टेटमेंट्स को दे देते हैं। तो ये हमारा फंक्शन का एक ग्रुप बन गया। ठीक, नेक्स्ट देखिए, एक एग्जांपल दिया मैंने यहाँ पर, डेफ एरिया आर ए कॉमा बी कॉलन। ठीक है, तो ये डेफ, तो डेफ का मीन्स क्या है, फंक्शन बना रहे यूजर डिफाइंड। एरिया आर क्या है, ये हमारा फंक्शन है, फंक्शन का नेम है एरिया आर। ठीक है, इसमें पैरामीटर पास कर रहे हैं ए एंड बी, पैरामीटर पास कर रहे हैं ए एंड बी। जैसे मैंने एसक्यूआरटी फंक्शन बताया था मैथ्स में, एसक्यूआरटी फंक्शन बताया था मैथ्स में, तो एसक्यूआरटी फंक्शन में स्क्वायर रूट निकालते थे हम। ठीक है, एसक्यूआरटी फंक्शन से क्या निकालते हैं, स्क्वायर रूट। अब जिसका स्क्वायर रूट निकालना होता था हम ब्रैकेट में देते थे उसको। ठीक है, ऐसे ही हम इस फंक्शन के लिए ए कॉमा बी दो वेरिएबल पास करेंगे इस फंक्शन को, और उसका एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने ये प्रोग्राम बनाया। अब इसको सेव करके जब रन करता हूं मैं, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एरिया फंक्शन को कॉल किया,
एंड देन उसके बाद 5 और 6 पास कर दिए, तो ये 5 जाएगा आपका कहाँ पर, ए में, देन 6 जाएगा आपका बी में, और ये यहाँ पर आपका मैसेज प्रिंट हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए मल्टीप्लाई बी। तो ये देखिए आ रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए मल्टीप्लाई बी, 5 मल्टीप्लाई 6 30। तो अब आपको बार बार फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, इसी को आपको आप क्या करेंगे, एरिया करके कॉल करेंगे, पैरामीटर पास करेंगे, देन आपका रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बोलते हैं हमारे फंक्शंस। इंडेंटेशन इन पाइथन क्या कह रहे हैं, पाइथन फॉलोज अ पर्टिकुलर सिस्टम, पाइथन फॉलोज अ पर्टिकुलर स्टाइल of indentation to define the code. Since Python function don't have any explicit beginning or end, like curly braces to indicate the start and stop for the function. ठीक है, देखिए इसमें क्या है आपके पास, जैसे हम फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन का ग्रुप कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट, मीन्स फंक्शन कहाँ स्टार्ट है कहाँ पर उसका एंड है। ठीक है ना, इसके लिए कोई भी आपको अलग से कोई भी स्पेशल करेक्टर नहीं मिलता। जैसे ब्रेसेस, सी प्लस प्लस में ब्रेसेस लगाते थे हम, करली ब्रेसेस, ये ब्रेसेस हम देखिए, ये करली ब्रेसेस, ये ब्रेसेस स्टार्ट के लिए था, देन ये एंड के लिए था। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा मेथड नहीं है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसके लिए इंडेंटेशन करते हैं। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, कहीं पर सपोज किसी का घर है, हम तो अगर हमें उसको हमें मार्क करना है कि यहाँ से यहाँ तक इसका एरिया है, तो हम बाउंड्री कर देते हैं उस एरिया की, चारों तरफ से बाउंड्री कर दी, हमें बिल्कुल इंडिकेशन मिल गया कि ये जो है ये किसी का है और यहाँ से यहाँ तक का एरिया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पाइथन में ऐसा नहीं, पाइथन में इंडेंटेशन होती है। तो इंडेंटेशन के थ्रू क्या करते हैं, हमें ये क्लियर हो जाता है कि कौन सा स्टेटमेंट किसके अंडर में। जैसे देखो एग्जांपल दिया है ए, अब ए से देखो, ए के लेवल में सिर्फ जी है, तो ए और जी दोनों सेम लेवल पे हैं। ठीक है, ए के ये जो बाकी स्टेटमेंट्स हैं हमारी, ये सब ए के अंदर है। ठीक है ना, अब किसी पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर भी फंक्शन दूसरा फंक्शन हो सकता है या कुछ कंडीशन हो सकती है। ठीक है, अब देखिए बी अंडर ए के अंडर में है, सी भी ए के अंडर में है, लेकिन अब डी और ई क्या है, सी के अंडर में आगे दोनों। ठीक है ना, तो इसका क्या मतलब है कि ये जो दो स्टेटमेंट होंगी डी की और ई की, ये किसके अंडर में, सी के, ये तभी रन होंगी जब सी के अंदर आ पाएंगे। ठीक है ना, और सी एफ वाली स्टेटमेंट, बी सी एफ वाली स्टेटमेंट कब रन होंगी, जब आप ए के अंदर आएंगे। ठीक है, तो ये इंडेंटेशन का यूज करते हैं। देखिए पीछे दिखा देता हूं आपको, ये जो हमने प्रोग्राम बनाया था, देखो मैंने यहाँ पर क्या किया था, एरिया आर ए कॉमा बी, कॉलन लिया है, ये फंक्शन देखो यहाँ फंक्शन, ये कहां से स्टार्ट हुआ, यहाँ से कितना आगे, ये देखिए इतना इंडेंटेशन हो गया इसका। ये इंडेंटेशन कितना होता है, ये 4 स्पेस का इंडेंटेशन सेट किया हुआ है, बाय डिफॉल्ट 4 स्पेस रहता है। ठीक है ना, अगर बाई चांस हम यहाँ से वैसे तो एंटर करते ही, हम जब एंटर करते हैं तो ऑटोमेटिक आगे यहीं पर सेट होता है, लेकिन अगर नहीं आता है तो हम 4 स्पेस टेस्ट करेंगे, ऑटोमेटिक हम यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंडेंटेशन देखिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया है। देखिए मैंने a इक्वल INT इनपुट एंटर अ नंबर, एक नंबर इनपुट कर रहे हैं। ठीक है ना, इफ के लिए पूछा भी था, इफ में प्रॉब्लम थी एक को, तो इफ का एग्जांपल यहाँ पर दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो a में हमने नंबर एंटर किया, अब चेक करें कि इफ अगर क्या है, a ग्रेटर देन इक्वल 0 है, अगर a में जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल 0 है, तो क्या होगा, ये स्टेटमेंट चलेगी। कौन सी स्टेटमेंट, पॉजिटिव वाली, नंबर इज पॉजिटिव, क्योंकि इफ के देखो, इफ से आगे से स्टार्ट हो रहा है प्रिंट, तो इसका मीन्स ये प्रिंट स्टेटमेंट किसके अंदर है, इफ के, और एल्स अगर अदरवाइज ये स्टेटमेंट। तो इन दोनों स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट चलेगी, या तो ये चलेगी या फिर ये चलेगी। अगर इफ कंडीशन ट्रू है तो फर्स्ट स्टेटमेंट चलेगी आपकी, और अगर एल्स इफ ट्रू नहीं है तो एल्स चलेगी सेकंड स्टेटमेंट। मीन्स अगर कोई भी नंबर, जैसे सपोज मैंने नीचे देखिए यहाँ पर प्रोग्राम को रन किया, 5 एंड 7 एंटर कराया, तो वो कह रहा है नंबर इज पॉजिटिव। तो जैसे 7 एंटर हुआ ए में, तो कौन सी स्टेटमेंट रन हुई, इफ की स्टेटमेंट रन हुई, और इफ की स्टेटमेंट रन होने के बाद क्या प्रिंट हो गया आपका, नंबर इज पॉजिटिव। अब इफ अगर हमारा चल गया तो एल्स नहीं चलेगा। इफ और एल्स में यही होता है कि अगर हम इफ कंडीशन ट्रू होती है तो सेकंड बाकी स्टेटमेंट्स आगे की कैंसिल हो जाती है। ये भी आगे हम इफ कंडीशन करेंगे, तो मैंने एग्जांपल के लिए दिखाया आपको। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। देखिए इंडेंटेशन,
ये है इंडेंटेशन। ठीक है, चलिए रूल्स एंड कन्वेंशंस फॉर राइटिंग पाइथन प्रोग्राम्स, कुछ छोटे छोटे स्टेप्स हैं कि पाइथन प्रोग्राम बनाने के लिए हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले कह रहे हैं स्टेटमेंट टर्मिनेशन। देयर इज नो demarcation of symbol in Python to indicate the termination of a statement। ठीक है ना, तो कह रहे हैं कि स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए कोई भी हमारे पास क्या है, कोई सिंबल नहीं होता कि हम कि उसको आप टर्मिनेट कर दें। ठीक है ना, देयर इज नो डिमार्केशन ऑफ सिंबल इन पाइथन टू इंडिकेट द टर्मिनेशन ऑफ स्टेटमेंट। जैसे ही एंटर आपका लगता है तो वहीं पर आपका क्या होता है, स्टेटमेंट का एंड हो जाता है। वहीं पर क्या होता है, स्टेटमेंट का एंड हो जाता है। ठीक है, क्लैरिटी एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन है हमारे वो क्लियर होने चाहिए और सिंपल होने चाहिए। जैसे वेरिएबल्स लेते हैं, वेरिएबल्स के नाम हमारे सिंपल होने चाहिए। हम किसी का नेम स्टोर कर रहे हैं, देन वी हैव सजेस्ट नेम एज अ वेरिएबल। ओके, फॉर एज, एम्प्लॉय एज, स्टूडेंट एज, एज वेरिएबल। ठीक है, तो मीन्स हम जो वेरिएबल, जो वैल्यू हमें स्टोर करनी है उसी से मिलता जुलता हम क्या करते हैं, उसका वेरिएबल का नेम लेते हैं, ताकि हम इन फ्यूचर कभी भी अगर उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो हमें ये प्रॉब्लम ना हो कि वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने में कि हम क्लियर नहीं समझ पा रहे हैं कि ये वेरिएबल क्यों लिया था हमने, इसमें क्या स्टोर हो रहा है, हमें देखते ही पता लग जाएगा कि किस पर्पज के लिए। सिंप्लिसिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन में सिंप्लिसिटी हो। जैसे कई बार मैसेज प्रिंट करते हैं, मैसेज प्रिंट करते हुए हम नंबर एंटर करा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि एंटर योर एज। अगर हमें एज एंटर करानी है तो प्रॉपर मैसेज देते हैं कि एंटर, प्लीज एंटर योर एज, एंटर योर एज। इस तरह से हम जो भी, इस तरह से हम क्या होंगे, सिंटेक्स जो मैसेज देंगे प्रॉपर क्लियर हो। ऐसा ना हो कि एंटर तो एज करा रहे हैं और हम मैसेज कुछ और दे रहे हैं, नंबर एंटर करा रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम लाइन लेंथ, यानी ये लाइन लेंथ है, ये यहाँ से ये आर को इरेज कर देना, और नहीं लाइन लेंथ। तो मैक्सिमम लाइन लेंथ बता रहे हैं 79 कैरेक्टर्स एक लाइन के अंदर आते हैं, इसमें 79 कैरेक्टर्स। ठीक, line and indentation, block of code in Python are denoted by a line indentation। ठीक है, which is implemented using 4 spaces per indentation। हर इंडेंटेशन में 4। ठीक है, तो हम जो इंडेंटेशन करते हैं वहां पर क्या होता है, पर इंडेंटेशन में 4 स्पेसेस लेते हैं। ठीक है ना, जैसे पिछले एग्जांपल में बताया मैंने आप लोगों को कि अगर सपोज करो, अगर हमारे पास फर्स्ट ग्रुप, इसके लिए हमें स्टेटमेंट करनी है तो हम क्या करते हैं, 4 स्पेस आगे यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन अब ये भी सपोज करो एक आपने स्टेटमेंट दे दी है, इसके अंदर भी कुछ स्टेटमेंट्स हैं, तो हम वो फिर आगे 4 स्पेस यहां से स्टार्ट करेंगे। तो ये होता है इंडेंटेशन। ये इंडेंटेशन इसको बोलते हैं, 4 स्पेसिस टोटल इसमें होते हैं। ठीक है, अवॉइड मल्टीपल स्टेटमेंट्स ऑन वन लाइन, एक लाइन में मल्टीपल स्टेटमेंट्स को अवॉइड करना है। लेकिन ये कह रहे हैं ऑल दो यू कैन टाइप मल्टीपल स्टेटमेंट्स यूजिंग सेमीकोलन, सेमीकोलन के थ्रू आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स को प्रिंट कर सकते हो। सेमीकोलन के थ्रू मीन्स हमने क्या क्या स्टेटमेंट लिखी, जैसे एंड होना है सेमीकोलन लगाया, दूसरी स्टेटमेंट लिखी सेमीकोलन लगाया, लेकिन उससे हौच पौच हो जाता है, मीन्स क्लैरिटी नहीं आती प्रोग्राम्स के अंदर। तो इसलिए इसको तो अवॉइड ही करना है सेमीकोलन को। बाकी जो लैंग्वेज थी C++ में तो हमें एंड करने के लिए सेमीकोलन लगाना पड़ता था, अदरवाइज हमें एरर देता था प्रोग्राम में। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर जैसे एंटर करोगे ऑटोमेटिक लाइन का एंड मान लिया जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर लगा सकते हैं सेमीकोलन, अगर दूसरी स्टेटमेंट स्टार्ट करनी है तो लाइन का एंड कंसीडर करेगा, लेकिन इसको नहीं यूज करेंगे। ठीक है, चलिए कमेंट्स, कमेंट्स आर स्टेटमेंट इन अ स्क्रिप्ट दैट आर इग्नोर्ड बाय, ये बाय, इग्नोर्ड बाय द पाइथन इंटरप्रेटर and therefore have no effect on the actual output of the code। A comment in Python start with a hash। कमेंट क्या होता है, कमेंट्स हमारे प्रोग्राम्स में ऐसा सिंटेक्स है जिसको इंटरप्रेटर रीड ही नहीं करता, हम अपने बेनिफिट के लिए उसको लगा देते हैं, ताकि इन फ्यूचर कभी हम प्रोग्राम खोल के देखना हो तो हमें पता रहे कि ये प्रोग्राम किस पर्पज के लिए बनाया हमने। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर मैंने प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम में मैंने ऊपर सबसे ऊपर एक कमेंट डाल दिया कि प्रोग्राम टू चेक द नंबर इज गिवन इज नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, ये स्टेटमेंट मैंने स्टार्टिंग में दे दी, तो कभी मैं इन फ्यूचर प्रोग्राम को खोलूंगा तो मुझे क्लियर होगा कि प्रोग्राम किस पर्पज के लिए बना है। यहाँ पे मैंने लिखा इनपुट अ नंबर, नंबर इनपुट कर रहे हैं। देखिए मैंने इनपुट और नंबर की स्पेलिंग मिस्टेक की है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोग्राम इसको रीड ही नहीं करेगा। तो जब रन करता हूँ तो सेम आउटपुट आ रहा है पहले की तरह, हमारा कोई चेंज नहीं है। तो ये होता है हमारा क्या, कमेंट। ओके, ओके, थैंक यू।
चलिए कुछ प्रोग्राम्स को प्रैक्टिकली स्टडी करते हैं। अब हम आए थे कंप्यूटर स्क्रीन पर। देखिए पाइथन स्टार्ट कर दिया मैंने। पाइथन में शेल मोड है, हम आते हैं स्क्रिप्ट मोड पर, न्यू। ओके, अब एक प्रोग्राम बना रहा हूं मैं। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट रेडियस ऑफ अ सर्कल एंड प्रिंट एरिया एंड सर्कमफ्रेंस। ठीक है, चलिए। मीन्स हमें एक रेडियस इनपुट करनी है और उसका सर्कमफ्रेंस और एरिया प्रिंट करना है। चलिए, तो हम रेडियस के लिए वेरिएबल ले लेते हैं, रेडियस ही ले लेते हैं। चलिए, इक्वल इनपुट करेंगे, उसे आईएनटी में कन्वर्ट करेंगे। एंटर द रेडियस ऑफ अ सर्कल। चलिए, ठीक। अब यहां पर क्या करना है, हमें एरिया प्रिंट करना है, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, प्रिंट एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर 3.14 इंटू आर को 2 टाइम्स कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड प्रिंट सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, तो 2 मल्टीप्लाई पाई मीन्स 3.14 इंटू आर। ठीक, चलिए इसको रन करते हैं। सर्कल एरिया, ओ यहाँ पे हमने क्लोज नहीं किया इसको। ओके, नेक्स्ट। चलिए रेडियस पूछ रहे हैं हमसे, रेडियस 4 डाल दी सपोज। देखिए क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, हमने आर ले लिया यहाँ पर, हमने ऊपर क्या लिया था, रेडियस। देखिए यही हमारे पास क्या, इसे बोलते हैं हम क्या, वेरिएबल डिक्लेयर। हमने कुछ और किया है, रेडियस। रेडियस रेडियस, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर वेरिएबल आर ले रहे हैं और ऊपर हमने रेडियस लिया है, तो मैच नहीं कर रहा है, इसलिए एरर दिखाते हैं यहाँ पर। चलिए रन करते हैं। ठीक है, एरिया भी आ गया आपके पास और सर्कमफ्रेंस भी आ गया आपके पास। ठीक है, चलिए एक और प्रोग्राम है आपके पास, इसी में चेंज कर देता हूं मैं। राइट अ प्रोग्राम, ये आपके पास कमेंट है, ठीक है ना, हैश से स्टार्ट किया तो कमेंट बन गया हमारा। ठीक, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड प्रिंट इट्स नेक्स्ट थ्री मल्टीपल्स। नेक्स्ट 3 मल्टीपल्स क्या होते हैं, उस फर्स्ट मल्टीपल तो वही है, नेक्स्ट 3 मीन्स 2 से मल्टीप्लाई कर दो सेकंड आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करो थर्ड आ जाएगा, उसका मल्टीपल। जैसे 3 है, 3 के मल्टीपल नेक्स्ट 6 हो गया, 9 हो गया, ठीक है, 12 हो गया। तो पहले तो नंबर इनपुट करेंगे, NUM INT इनपुट, एंटर नंबर, प्रिंट नेक्स्ट फर्स्ट मल्टीपल, नम मल्टीप्लाई 2। इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूं मैं। सेकेंड, देखिए मैं अगर
बाई चांस चेंज नहीं करता हूँ इसको, तो एज इट इज प्रिंट होगा, हर जगह फर्स्ट प्रिंट होगा, और मैं एरर कोई नहीं आएगी इसमें, लेकिन जो प्रोग्राम देखने वाला है उसे क्लैरिटी नहीं होगी कि 3 और 4, देन रन। फोर, ठीक है, तो 4 का देखो, 4 का नेक्स्ट मल्टीप्लाई 8 है, फिर नेक्स्ट सेकंड मल्टीपल 12 है, फिर 16 है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। एक एग्जांपल हम इफ कंडीशन का ले लेते हैं, मैं थोड़ा इंडेंटेशन का बता दूंगा आपको इसमें। ठीक है, इंडेंटेशन क्लियर हो जाएगी। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड check whether the number is even or odd। ठीक है, तो एक नंबर इनपुट करना है, वो नंबर इवन है या ओड हमें चेक करना है। ठीक है, तो वेरिएबल n ले लिया, नम ले लिया हमने, int इनपुट एंटर अ नंबर। अब इसको चेक करने के लिए चेक करते हैं हम इफ कंडीशन से, अभी नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको इंडेंटेशन समझा रहा हूँ इसलिए इसका यूज कर रहा हूँ मैं। इफ, अब रिमाइंडर चेक करते हैं हम किसके लिए, इवन या ओड के लिए। अगर रिमाइंडर 0 है तो इवन है, रिमाइंडर आपका क्या है 0 नहीं है तो ओड है। तो हमने क्या किया, नम को 2 से डिवाइड किया। ठीक है ना, 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है, डबल इक्वल साइन लेंगे यहाँ पर, सिंगल इक्वल साइन असाइनमेंट के लिए होता है, डबल इक्वल साइन चेकिंग के लिए होता है। ठीक है, नम मॉडुलस 2 इक्वल इक्वल 0, रिमाइंडर अगर 0 है, इसके बाद कॉलन आता है, कोई भी कंडीशन है, इफ कंडीशन, फॉर लूप, फंक्शन के बाद कॉलन आता है, एंड जैसे ही एंटर किया देखो ऑटोमेटिक आ गया यहाँ पर। ठीक है, अगर नहीं आता, सपोज करो यहाँ पर आ रहा है, तो 1 2 3 4, 4 स्पेस टोटल, 4 स्पेसिस के बाद हम स्टार्ट करते हैं इफ की कंडीशन। अब ये क्लियर हो रहा है कि जो प्रिंट कमांड है ये इफ के अंदर है, अगर इफ कंडीशन ट्रू होगी तभी चलेगी, इफ कंडीशन फॉल्स है तो नहीं चलेगी। नंबर इज पॉजिटिव। अभी देखिए मैं इसका इंडेंटेशन का यूज बता देता हूँ इसको करके भी। एल्स, एल्स में भी कॉलन सेम, प्रिंट नंबर इज नेगेटिव। अब देखिए मैं इंडेंटेशन हटा देता हूँ यहाँ से पहले। चलिए अब इसको रन करके देखते हैं। देखिए एरर दे दी इसने कि कॉलन लगाया, कॉलन के बाद ये आगे से शिफ्ट होना चाहिए प्रिंट कमांड, कॉलन लगाया तो कॉलन के बाद आगे शिफ्ट होगा, इसलिए 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। चलिए 1 2 3 4। चलिए नंबर डाल रहे हैं, नंबर 7 डाल दिया, सपोज मैंने, सॉरी 7 डाल दिया, नेगेटिव, सॉरी मैसेज मैंने पॉजिटिव नेगेटिव डाल दिए, कोई नहीं, इवन, और यहाँ पर ओड। ओके, इवन एंड ओड। चलिए 7 ओड, फिर से एक बार रन करते हैं, 8 इवन। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का एग्जांपल आपको मिल गया, यहाँ पे कमेंट का एग्जांपल आपको मिल गया, तो कोई प्रॉब्लम ऐसी होनी नहीं चाहिए। देखो कॉलन लगाते हैं, जो भी कोई आपके पास, जब हम किसी ग्रुप को बनाते हैं ना, ग्रुप स्टार्ट करते हैं, किसी ग्रुप के अंदर कुछ कमांड स्टेटमेंट लेते हैं, तो हम उस ग्रुप के आगे क्या करते हैं, कॉलन का साइन देते हैं पहले, फंक्शन हो, इफ कंडीशन हो, एल्स कंडीशन हो, लूप हो। ठीक है, अब ये नेक्स्ट चैप्टर में हम इसी को पढ़ेंगे। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।